नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक बेहद ही भावुक करने वाली खबर आती है, जहां एक पति पत्नी की मुलाकात जिस अंदाज में होती है, आप इमोशनल हो जाएंगे। ये कहानी है राकेश और उसकी पत्नी शांति की, जिनकी प्रेम कहानी पूरे जिले में चर्चा का विषय है। क्या है इनकी स्टोरी, कैसे ये बिछड़े और फिर मिले, देखिए। कहते हैं किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। यूपी के उन्नाव से एक ऐसी मार्मिक और चमत्कारी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई इसे ईश्वरीय शक्ति का असर मान रहा है। ये एक पति और पत्नी के प्यार की अद्भुत कहानी है। दंपत्ति के मिलन की ये कहानी खास। 25 दिनों से थी पत्नी की तलाश। ऑपरेशन के बाद जब आंख खोली, गुमशुदा पत्नी बगल के बेड में मिली। ये कहानी है 50 वर्षीय राकेश राठौर की, जो वेल्डिंग का काम करते हैं और जिनकी पत्नी शांति देवी 13 जनवरी को अचानक घर से लापता हो गई थी। राकेश ने अपनी पत्नी की तलाश में उन्नाव के कोने कोने से लेकर लखनऊ, कानपुर और रायबरेली तक हर जगह मदद मांगी, लेकिन 22 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते हम थक गए। फिर हमने FIR करी, ऑनलाइन करी, बड़े साहब तस्वीरें करी, पर्चा छपवाए, सब लगवा दिए। इसके बाद में फिर हार के हमने चलो ऑपरेशन ही करवा लें, कोई तरीके से अगर हो जाए तो भैया रहमदिल आदमी हैं अस्पताल में, उन्होंने कर दिया। राकेश की निराशा और चिंता लगातार बढ़ रही थी, लेकिन फिर एक दिन जब राकेश ने अपनी आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का फैसला लिया, तो उसे उम्मीद की एक नई किरण मिली। ऑपरेशन के बाद वो उन्नाव जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 2 में भर्ती हो गया। ये वो पल था जो राकेश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसकी आंखों से जब पट्टी खोली तो बगल के बेड पर 25 दिनों से लापता पत्नी शांति देवी भर्ती मिली। ये देख उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मानसिक भाई भागा दौड़ी इधर करती रही, भटकी, इधर बैठी हूँ उधर बैठी हूँ, क्या करी हो। तो उन्होंने पहचान लिया आपको? हाँ ठीक है, आप स्वस्थ हैं? तो बात करके देखो। स्वस्थ हैं आप? स्वस्थ कहाँ है, वो तो वैसे ही पड़ी है जैसी थी। क्या दिक्कत बताई गई है? दिक्कत ये है कि उनकी बताई क्या गई, हमें दिखा रहा माले सब कुछ कर रहे भैया, उनकी पैर हड्डी टूटी है, मतलब पैर की जो भी है। ये घटना अब उन्नाव के चर्चा का विषय बन चुकी है, लेकिन इस कहानी का एक पहलू और भी है। शांति देवी मानसिक रूप से बीमार रहती हैं और उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर है और वो ज्यादा बोल नहीं पा रही हैं। राकेश का कहना है कि वो अब अपनी पत्नी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। राकेश और शांति की ये अद्भुत कहानी एक सच्चे जीवन का उदाहरण है, जो हमें ये याद दिलाती है कि जब तक हम उम्मीद नहीं छोड़ते, कुछ भी असंभव नहीं होता। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो कल वैलेंटाइन डे है और उससे पहले इससे प्यारी रिपोर्ट नहीं हो सकती जो हमने आज आपको दिखाई है। आगे बढ़ते हैं। आजकल रील्स बनाना, फुहड़ता करना, सोशल मीडिया पर तमाशे करना स्टेटस सिंबल बन गया है, या फिर आप इसे पागलपन भी करार दे सकते हैं। मिर्जापुर से तस्वीर दिखाते हैं। मिर्जापुर में इंस्टाग्राम पर लड़कियों की गुंडई सामने आती है। बुखार चढ़ गया इन लोगों को। रील बनाने के चक्कर में लड़कियां अपना माहौल, परिवेश, परिवार की प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब भूल जाती हैं। आए दिन लड़कियां रील बनाने की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो गई हैं। शिवानी राजपूत नाम की इस अब लड़की को ही देख लीजिए। वैसे पिस्टल बताया जा रहा है कि लाइसेंसी है, वैसे जांच का विषय कि लाइसेंसी है या नहीं। ये इसके साथ रील बनाती देखी जा सकती है। एक और लड़का नजर आता है, वो भी पिस्तौल लहराता है। इसके अलावा शिवानी राजपूत पुलिस लिखी बुलेट पर सवार होकर फोटो शूट करा रही हैं। अब इसमें कौन सी बहादुरी, कौन सा स्टेटस, कौन सा स्टाइल और कौन सी अचीवमेंट, कौन सी उपलब्धि आप खुद ही देखिएगा। ये ऐसा करने से आप समाज को क्या दे रहे हैं, जरा इन दोनों को सोचना चाहिए। खैर, जिले में प्रभावी पुलिस कार्यवाही न होने से आए दिन इंस्टाग्राम पर ऐसे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। यानी पुलिस जो है मिर्जापुर की, वो भी जरा देख ले।
कि मिर्जापुर में लोग कैसे तमंचा लहरा रहे हैं, आप हैं भी या नहीं। आप देखेंगे कि नहीं ये अपने शो ऑफ में कहीं गोली ना चला दे किसी पर। एक और बहुत अच्छी खबर आपको बताते हैं, महाकुंभ से आई है खबर। देश दुनिया के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु जो है वो आ ही रहे हैं। कई बड़ी हस्तियां भी महाकुंभ में शिरकत कर गंगा स्नान करने पहुंच रही हैं। आज किसकी बारी थी? विकी कौशल की। विवेक ओबरॉय भी आए और उन्होंने भी स्नान किया। दोनों अभिनेताओं ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार की खूब तारीफ की, प्रशासन की तारीफ की, उन्हें धन्यवाद कहा। अभिनेता विवेक ओबरॉय ने कहा, हम यहाँ ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। भारत सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, उनके प्रशासन और यहाँ मौजूद हर अधिकारी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी तैयारियां की। बहुत गर्व महसूस होता है कि आज हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा पर्व इतने सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। काबिले तारीफ है। तो विकी कौशल, विवेक ओबरॉय दोनों ने संगम में डुबकी लगाई। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। अब आए हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं। अभी हम महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। प्रियंका बहुत डर रही थी, बहुत कुछ ऐसा सुन रहे हैं वैसा सुन रहे हैं, बहुत मुश्किल होगी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये है वो है। We were just having lunch right now और हंस रहे थे कि इतना कुछ डर डर के आए, इतना कुछ सोच सोच के आए, लेकिन हैट्स ऑफ टू योगी जी एंड पूरे यूपी गवर्नमेंट प्रशासन को हैट्स ऑफ करता हूँ मैं, खासकर संजय प्रसाद who has been working day and night to make this possible, and यूपी पुलिस unbelievable। आगे बढ़ते हैं। खबर मुरादाबाद से आज सामने आई। एक निजी कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 6 गाड़ियों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। आग को काबू किए जाने की कोशिशें बाकायदा जारी है। पाइपों का ये गोदाम बताया जा रहा है। अब पाइप्स हैं तो आप जानते हैं इनमें आग लगना और फिर आग का फैलना बहुत तेजी से होता है और इनकी कूलिंग में और ज्यादा समय लगता है। फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। डीएम और एसएसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हुए। जिला प्रशासन ने कई एम्बुलेंस मौके पर बुलाई है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बस ये लो, ये जल्दी आगे, जल्दी यही है। नीचे ले आगे ये 2 घंटे होगा पूरे। एक गोडाउन है जिसमें कि प्लास्टिक की पाइप और टैंकियां हैं। वहां पर आग लगने की सूचना थी। सूचना पर तत्काल प्रभाव से पुलिस, मजिस्ट्रेट्स और हमारी फायर सर्विस की गाड़ियां, एम्बुलेंसेस सब मौके पर पहुंची और अभी तक काफी हद तक आग को कंट्रोल में कर लिया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ड्रोन से भी देखा है और ऊपर जाके सारे स्थानों पर भी देखा है। काफी हद तक चीजें कंट्रोल में है और हम आशा करते हैं कि जल्द ही इसको पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया जाएगा। तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तकरीबन 1.5 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में पाइप बना करते थे और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश चल रही है। अभी ऐसे अंदर किसी के फंसे होने की अभी फिलहाल कोई खबर नहीं है। सर, ये कहा जा रहा है कुछ लोग अंदर फंसे भी हुए हैं। अभी हमें जानकारी नहीं है। अभी हम देख रहे हैं, पहले आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा, इसके बाद अभी हम। सर, किस चीज की ये गोदाम है?
प्लास्टिक के कुछ इसके गोदाम है, कुछ सामान वगैरह है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं रामवीर जी, वो मौके पर मौजूद हैं। रामवीर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या जानकारी आपको मिली इस आग के बारे में? मुझे प्रशासन के माध्यम से पता चला और मीडिया के माध्यम से कि एक सचिन मित्तल हैं, उनकी ये गोदाम है और बहुत बड़ा इसमें आग लगी है। आग के कारण तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन लगा है कि कोई अभी जनहानि नहीं हुई है और हमारे कप्तान, डीएम और पूरा पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड और सभी तरह के दल इस आग को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और शायद अब आग धीरे धीरे कंट्रोल हो भी गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कंट्रोल, जब आग पूरे तरीके से कंट्रोल हो जाएगी तब बहुत से कारण पता चलेंगे कि आग क्यों लगी और क्या किसकी अनुमति से इतना बड़ा गोदाम इतनी घनी आबादी में यहाँ बनाया गया। अगर उसमें भी नियमों का कहीं उल्लंघन हुआ है तो सरकार और शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई तो होगी। दीप्ति जोशी, भारत समाचार, मुरादाबाद। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही। उन्होंने स्वच्छता को लेकर किस तरह से सरकार काम कर रही है, इस बारे में पूरा एक रोड मैप साझा किया। इस वर्ष में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश ने गंदगी के कारण होने वाली मौतों को देखा है और असमय यहां के नौनिहालों को काल के गाल में समाते हुए भी देखा है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इंसेफ्लाइटिस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्वच्छता को हमने प्राथमिकता दी। स्वच्छता को हम प्राथमिकता देंगे तो वह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और आज इससे संबंधित एक कॉमिक का विमोचन यहां पर हुआ है। हर स्कूल में बच्चों को इसको वितरित करने की व्यवस्था और इसके साथ जोड़ने का कार्य नगर निगम करेगा। इस विश्वास के साथ आज यहां पर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और मित्रों को यहां पर सम्मानित करने का काम भी किया गया। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता दें, सुभाष गोल्ड में अमोनिया गैस का रिसाव होता है और रिसाव होने से कर्मचारियों में हड़कंप है। अमोनिया गैस के रिसाव से कर्मचारियों की हालत बिगड़ जाती है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के कुइया बोर्ड सुभाष गोल्ड का ये मामला है। आप जानते हैं अमोनिया गैस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसका रिसाव, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आता है कर्मचारियों पर और सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। क्या मामला हुआ है यहाँ पे? वो गैस लीक हो गई थी थोड़ा सा, मतलब उसमें टेस्टिंग होने में क्या हुआ, टेस्टिंग हो रही थी तो उसमें गैस हल्की सी लीक हो गई थी। फिर कोई नुकसान वगैरह नहीं, कोई। बिजनौर से खबर आपको बता दें, पारिवारिक विवाद में पति पत्नी ने